बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी वो बहुत ही मज़े की है, सबकी फेवरेट है। जब चाहें आप बना के इसको खा सकते हैं। बनाना बड़ा ही आसान है। इसमें मैंने एक बाउल में जो 1 कप मैदा और आधा कप दही और 3 चम्मच मैंने ऑयल डाले और इसको मैंने कल जो है तकरीबन इसको 12-13 घंटे हो गए, इसलिए पहले मैंने इसको तमाम चीज़ों को मिक्स करके रखा था और मैंने आधा कप पानी लिया था और मैंने इनको डिज़ोल्व करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। लेकिन अब ये काफ़ी देखें इसकी थिकनेस बहुत पतला हो गया, लेकिन जब मैंने इसको मिक्स किया था तो मैंने इतना पतला नहीं रखा था, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो ये लिक्विड पतला होता जाएगा। तो आपने ज़्यादा पतला नहीं करना है, इस मटीरियल को रखना है इसकी थिकनेस के लिहाज से। अब इसको तकरीबन हो गए हैं 13 घंटे। अब मैं इसके अंदर मज़ीद 1 कप मैदा डालती हूँ और इसको मिक्स करती हूँ। इसका मटेरियल दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई केमिकल सोडा वगैरह किसी चीज़ के बगैर हम आज की जलेबी बनाएंगे जो बहुत ही मज़े की बनती हैं। अब मैं इसमें डालती हूँ 1 कप मज़ीद मैदा। अब मैं इसमें 1 कप मज़ीद जो है मैदा डाल रही हूँ। अब इससे मिक्स करती हूँ। ये देखें, अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसमें ये मेरे पास 1 कप पानी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करती हूँ। डायरेक्ट एकदम नहीं डालना, क्योंकि हमने इसकी थिकनेस रखनी है। देखें, अब मज़ीद में थोड़ा सा पानी डालती हूँ। बस इसको मिक्स करती हूँ। अब हम इससे मिक्सर से इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। मिक्स करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। देखें, इस तरह ये फ़्लो में गिरेगा। ये है इसका तरीका कि हमारी जो है डो जलेबी की तैयार हो जाती है। इस तरह फ़्लो में गिरेगा। अब इसे मैं कुछ टाइम के लिए रख देती हूँ और उसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने 1 कप पानी लिया था। 1 कप में सिर्फ इतना इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि हमने इसकी जो है थिकनेस रखनी है। बस इससे ज़्यादा हमने पतला नहीं करना। अब इसे हम कवर करके कुछ टाइम के लिए रख देते हैं। इस वक्त मैं जलेबी का शीरा या आप इसको चाशनी कहें, जो भी कहें, हम वो तैयार करने लगी हूँ। अब मैंने इस पतीली में 1.5 कप पानी डाला है और 3 जो है कप मैंने चीनी इस्तेमाल की, क्योंकि हमारी जो मैदा थी उसकी क्वांटिटी जो है 2 कप थी। 2 कप थी तो उस लिहाज से मैंने चीनी इसमें 3 कप डाले हैं। अब इसको मैं अच्छे तरीके से पकाती हूँ। बस इसको उबाल देना है, इसका ज़्यादा हमने इसको नहीं बनाना। हमने एक तार की चाशनी तैयार करनी है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसमें एक ये टीस्पून जो है मेरे पास, इसमें मैंने ये कलर लिया, फूड कलर लिया है और मैं इसके अंदर मिक्स करने लगी। ये भी साथ इसका कलर आ जाएगा, क्योंकि इसका कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। कलरफुल बनानी मैंने जलेबी। अब इसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखें, हमारी चाशनी में उबाल आ गया है और हमारी चाशनी रेडी होगी। देखें, इस तरह फ़्लो से गिर रहा है, इसका मतलब ये रेडी हो गया। बिल्कुल फ़्लो से गिर रहा है तो इसका मतलब ये हमारा शीरा रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं आपको ये भी कहना था कि आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करती तो अपने लिहाज से डाल सकती हैं। मैंने 2 कप मैदा के लिहाज से 3 कप डाले हैं, तो आप जितना चाहें 3.5 या जितना 4 आप जितना मीठा पसंद करें डाल सकती हैं। इस वक्त मैं इसमें कुछ ड्रॉप जो है केवड़े के डाल रही हूँ, क्योंकि इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इसको मिक्स करती हूँ। इसके बाद चाशनी को उतार के ठंडा करती हूँ। आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। अब हम अपनी मैदा को देखते हैं। ये देखें, उस वक्त मैंने इसको रखा हुआ था। अब मैं इसको हिलाती हूँ और इसके बाद आपके पास किस किस्म की बॉटल है, मेरे पास ये बॉटल है, मैंने ये ले ली है और इसमें मैंने इसके कैप में सुराख कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर इसकी फिलिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और आप देख लें, इसकी थिकनेस ये होनी चाहिए। देखें, ये खुद ब खुद फ़्लो में गिर रहा है, ताकि ये बिल्कुल बेस्ट जो है कहना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया इसका ये डो। अब इसकी फिलिंग करते हैं। इस वक्त मैंने काफ़ी हद तक डो जो है बॉटल के अंदर इस तरह फिल कर दी और इसके कैप में ये सुराख है। देखें, इतनी डाल दी है, यानी कि मैंने इतना सा खाली रखा ताकि मैं आसानी से इसको बना सकूं, और ये थोड़ी सी इसमें रह गई है। तो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखें, हमारा जो शीरा है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। मैंने इस कंटेनर में इसको शिफ्ट कर लिया है। अब हम अपनी जलेबी फ्राई करते हैं। जैसे फ्राई होती है तो हम शीरे में डालते रहेंगे। इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ।
इस वक्त मैंने जलेबी को फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया है। मैंने तकरीबन 3 कप के करीब ऑयल डाला है। आप इतना ऑयल डाल दें कि फ्राई पैन में कि हमारी जलेबी अच्छी तरीके से डिप हो जाए। और आप कोई जलेबी फ्राई करने के लिए कोई फ्लैट बर्तन लें ताकि उसकी सरफेस जो है वो फ्लैट होनी चाहिए, ताकि हमारी जलेबी अच्छी तरीके से फ्राई हो सके। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम चेक करते हैं हमारा ऑयल गर्म हुआ कि नहीं। हम चेक करते हैं थोड़ा सा ड्रॉप डाल के। देखें बिल्कुल गर्म हो गया, क्योंकि ऊपर आ गया, तो अब रेडी हो गया। अब डालते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह सर्किल बनाना आपने। ये देखें अभी इसमें मैंने 4 ही डाली हैं। इसके बाद मैं अगली डालती हूँ और इनकी साइड चेंज करती हूँ। मैंने साइड चेंज कर दी। मैं बिल्कुल हल्की आंच पे बना रही हूँ। देखें ये वाला स्टेप हमारा रेडी हो गया है। मैं उतारती हूँ इसको। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें मैंने चाशनी में भी डाल दिया। इसको अच्छी तरीके से डिप करती हूँ। अब अगला दिखाती हूँ आपको। इस बार देखें मैंने सेकंड राउंड भी डाल दिया है हल्की हल्की आंच पे। अभी फूल भी रही हैं। ये वाली स्टेप भी हमारा मुकम्मल हो गया है। मैं उतारने लगी हूँ। देखिए ये स्टेप भी माशाल्लाह कितना खूबसूरत, कितना क्रिस्पी है। इस वक्त मैंने अपना थर्ड स्टेप भी कर दिया। इस वक्त देखें मैंने जो है थर्ड स्टेप भी कर दिया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसको फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारी लास्ट है। माशाल्लाह से कितनी प्यारा कलर है और बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है इसके अंदर। माशाल्लाह से इनको साइड चेंज करती हूँ और उतारती फिर आपको दिखाती हूँ। अभी हमारी लास्ट है, मैं इसको उतारती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह क्या कलर है, क्या खूबसूरती है। माशाल्लाह निशान है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आज की मेरी जो रेसिपी थी जलेबी की वो रेडी हो गई। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह बहुत कलरफुल है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ और ये यकीनन मज़े की भी बहुत होगी, बहुत जूसी है। ये देखें, ये देखिए कितनी जूसी है। मैंने इसमें कोई केमिकल, मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ नहीं डाला, सिर्फ दही डाली है जो आपको तरीका बताया है। उम्मीद है कि ये जलेबी की रेसिपी आपको पसंद आएगी। आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।